महिला आदि शक्ति के प्रति हमें जागरूक करती है। महिलाएं यद्यपि मूलतः ही करुणा की, कोमलता की, ममत्व की एक स्पष्ट हमें तस्वीर दिखाई देती हैं, परंतु उस करुणा और ममता के साथ साथ वह शक्तिदायिनी भी है, शक्ति के प्रतीक भी हैं, वह दुर्गा की प्रतीक भी हैं। यह इस 9 दिवसीय कालखंड में जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, शैलपुत्री से ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मंडा से स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और फिर सिद्धरात्रि तक की जो पूरी यात्रा है, यद्यपि यह पार्वती जी की जीवन को लेकर बनाई हुई पूरी यात्रा है, परंतु भगवान शिव और पार्वती की जो ये यात्रा है उसमें हमें उन्होंने बीच में विशेष रूप से दिखाया कि कई प्रकार के असुरों का निवारण किया, किस प्रकार उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का धारण किया, किस प्रकार ब्रह्मचर्य लेकर अपने जीवन को सिद्ध किया, अपने ऊर्जा और अपनी शक्तियों को सिद्ध किया। ये दृष्टिगोचर करता है और भारत की नारियों में एक पवित्रता, एक सतीत्व की भावना के साथ साथ वह ऊर्जा और शक्ति की प्रदाता बनकर, अपने आप को दीनहीन ना समझकर, अबला ना समझकर, वह अपने आप को एक दुर्गा की भांति शक्ति की, आदि शक्ति के प्रतीक मानकर काम करें। यह भाव भी हमारी बेटियों में जागृत होता है। अभी अष्टमी आएगी, जिन घरों में अष्टमी मनाई जाएगी साहब, वहां किसी बच्चे के साथ कैसे कोई दुर्व्यवहार कर सकता है? जो घरों में बेटियों का सम्मान करेंगे वो कैसे किसी दूसरी बेटी के साथ अपमान कर सकते हैं? यह जीवन की कला सिखाने वाले जो पर्व आए हैं, मुझे लगता है इसको हमें जीवंत करना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए कि ये किस प्रकार हमारे जीवन को उज्ज्वलता की ओर, हमारी भारत की पूरी संस्कृति को उज्ज्वलता की ओर लेके जा सकते हैं। केवल मात्र इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है, इसको ठीक से मनाने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, इस नववर्ष से जो आपके जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है, इस नवरात्रि के काल में आप उपासना करें, आप साधना करें, आप उपवास करें और साधना के इस पर्व को आप हर्षोल्लास के साथ मनाएं और कन्या पूजन करना ना भूलें। हम अपने बच्चों को जब कन्या पूजन करना सिखाएंगे, अपने परिवारों में कन्या पूजन को महत्व देंगे। देखिए, कई चीज़ों को धर्म के साथ जोड़कर हम ना लेके चलें आगे। ये धार्मिक मान्यता तो हो ही सकती है, साथ में ये भारतीय संस्कृति है साहब, भारतीय ऋषि संस्कृति का कन्या पूजन का ये महत्व है। मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, परम श्रद्धेय आचार्य को हृदय से नमन करता हूँ। आज कितने ही गुरुकुल हमारे यहाँ चल रहे हैं, कितने ही विश्वविद्यालय में हमारी बेटियाँ, एक का भी आपको कोई, किसी एक के साथ भी कोई बात आपको नकारात्मक नहीं मिलेगी। उसके पीछे एक दृढ़ता है, एक सोच है, एक पवित्रता का भाव है और वो तभी आता है जब हृदय से कोई व्यक्ति मातृत्व की, नारी शक्ति की पूजा करता हो, उसकी शक्ति की रक्षा करने का भी प्रयास करता हो। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री इन नवरात्रों पर विशेष यज्ञ का आयोजन भी करते हैं और कन्या पूजन की जहाँ तक बात आती है, मैंने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को, मुझे जहाँ तक ध्यान है, 2 या 3 बार स्वयं कन्याओं का पूजन करते हुए देखा। एक सन्यासी होकर, एक इतने सिद्ध योगी होकर स्वयं कन्याओं का पूजन करना एक संकेत है पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए, कि आज जो व्यभिचार चारों ओर हम देख रहे हैं, जहां कन्याओं के साथ अनेक प्रकार की कुरीतियां मुंह बाएं खड़ी हैं, किस प्रकार के हम वातावरण में हम जी रहे हैं, किस प्रकार की खबरें हम सुनते हैं, बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। उस सब के बीच में इस कन्या पूजन का कितना महत्व है और ये त्योहार हमें एक संकेत देते हैं, एक संदेश देते हैं। आज मैं उस संदेश के विषय में भी आपके साथ चर्चा करूंगा। पहला संदेश जो इस नवरात्रि पर हमें आता है, सामने कुंभ रखा है और हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है, परंतु इस घट का क्या महत्व है साहब? घट की स्थापना की जाती है ताकि हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का घड़ा भरा रहे। खेती बोई जाती है। इन दिनों जो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है और कहा जाता है ये सिंबॉलिक है कि एक
क्यारी सी बनाकर उसमें जौ को बोया जाता है और 9 दिनों में वो जौ पूरा 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 खिल जाया करता है। और ज्वारा गेहूं और जौ को जब उसमें बोया जाता है, उसके ज्वारे काटकर यदि उसका जूस पिया जाए तो कितना ही वह बलशाली हो सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। अर्थात ये जो त्योहार हैं, इन त्योहारों के साथ जुड़ी हुई जो मान्यताएं हैं, वो हमारे जीवन को जीने का संदेश दे रही हैं। हमने उनको समझा नहीं। जौ का कितना बड़ा महत्व हमारे योग के दृष्टिकोण से, वैदिक दृष्टिकोण से, यज्ञ के दृष्टिकोण से है, उसके साथ साथ आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कितना बड़ा उसका महत्व है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ अन्य और किन किन चीजों का महत्व है आहारचर्या में, उसकी चर्चा करते हैं। यह नवरात्रि के पर्व की बात मैं यदि कहूं तो उत्तर भारत में नवरात्रि बहुत अधिक मनाई जाती है, परंतु हम बात करें पूरे भारतवर्ष में यह त्योहार अलग अलग प्रक्रिया से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से, कन्नड़ में नववर्ष के रूप में युगादि के रूप में, विशु, वैशाखी, चेटीचंड सिंधी पर्व के रूप में, तिरुविदा के रूप में, ये अनेक प्रकार से पूरे भारतवर्ष में ही ये त्योहार मनाया जाता है। और मेरा क्योंकि हरियाणा पंजाब से ताल्लुक़ रहा, इधर उत्तराखंड से ताल्लुक़ रहा, तो मैं ज़्यादा समय मैंने देखा कि हमारे घर में खिचड़ी बनाई जाती थी। और गुड़ी पड़वा की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में काफ़ी समय प्रवास करने के दौरान पता चला कि वहाँ चटनी बनाई जाती है, और जहाँ चटनी और साथ में नीम भी उसमें डाली जाती है। अब मैंने देखा कि ये जो त्योहार हैं ये क्या संदेश दे रहे हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि हमारी आहारचर्या कैसी हो। देखिए, यद्यपि जैसे ही बसंत आता है, रात्रि छोटी होती है, दिन बढ़ता जाता है। और यदि मैं बात करूं 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, उस 6 प्रकार की ऋतुओं के दृष्टिकोण से आज क्योंकि मूलतः मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं, मुझे आयुर्वेदाचार्य करने का अवसर मिला, तो अष्टांग हृदयम वाग्भट जी के दृष्टिकोण से यदि मैं कहूं तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपने आयुर्वेद के जो लोग जानने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण का यह विषय है। 6 ऋतुएं होती हैं। इसके यदि हम सूत्र स्थान की बात करें तो 6 ऋतुओं में शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये मैंने इसी क्रम से पढ़ा क्योंकि ये संवत्सर विभाग कहा जाता है इसको अष्टांग हृदयम में। ये आज हम संवत्सर की ही बात कर रहे हैं, तो क्या अर्थ है इसका संवत्सर का? तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आप यदि बात करेंगे तो यह संवत्सर आदान काल और विसर्ग काल का है। संवत इसे आदान काल को हम दक्षिणायन कह सकते हैं और विसर्ग काल को उत्तरायण कह सकते हैं। दक्षिणायन में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म आती है, और विसर्ग काल उत्तरायण में वर्षा, शरद और हेमंत आती है। कहते हैं कि ग्रीष्म और वर्षा में हमारा बल जो हीन होता है, बसंत और शरद में मध्यम बल होता है, और शिशिर और हेमंत में उत्तम बल एक व्यक्ति का होता है। तो ऋतु के अनुसार आज हम आपसे चर्चा करें तो कहते हैं कि ऋतुओं में जो द्रव की उत्पत्ति होती है, प्राणियों का जो बल होता है, शिशिर में श्रेष्ठ होता है, बसंत में जो स्प्रिंग जिसे हम कहते हैं, चैत्र और वैशाख, उसमें मध्यम बल होता है, ग्रीष्म समर में अल्प बल होता है, वर्षा में अल्प बल होता है, शरद जो ऑटम कहते हैं उसको मध्यम बल, हेमंत जो अर्ली विंटर जिसे कहते हैं उसमें श्रेष्ठ बल होता है। अब इसके पीछे मेरा आपको बताने का जो मूल लक्ष्य था वह लक्ष्य है ऋतुचर्या का। मैं अभी बात कर रहा था कि आखिर इस पूरे के पूरे नव संवत्सर की बात करें, नवरात्रि की बात करें, नव वर्ष की बात करें, इसका ऋतुचर्या का एक इंडिकेशन है। क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, उसकी जानकारी नहीं रहती लोगों को। क्या खाना चाहिए ये जानकारी हमारे परंपरा के साथ आ गई। जैसे महाराष्ट्र की मैंने बात कही कि गुड़ी पड़वा में वह प्रातःकाल उठकर गुड़ी की पूजा की जाती है, सूर्य उदय के समय उससे भी पहले उठकर उसकी पूजा की जाती है, और साथ में फिर चटनी, मीठी और खट्टी चटनी बनाई जाती है, परंतु उसमें नीम भी डाला जाता है। क्या महत्व है नीम का? जो को बोया जाता है, खेतरी बोई जाती है, गेहूं को बोया जाता है, क्या महत्व है जौ और गेहूं का? इसका विशेष महत्व है साहब, हमने इसको समझे नहीं।
खिचड़ी क्यों खाई जाती है, क्या महत्व है खिचड़ी खाने का, इसको अपने को समझना होगा। तो इसका बड़ा महत्व जो ये है कि बसंत काल में कफ की वृद्धि हो जाती है, कफ दोष बढ़ने लग जाता है। और दोस्तों मित्रों, जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि जब कफ दोष बढ़े, बसंत का काल ही योग को ग्रहण करने का, योग को आरंभ करने का सर्वोत्तम काल माना जाता है। आयुर्वेद में वमन और विरेचन करने का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई काल है तो यही बसंत का काल है। इसमें यदि आपको मैं अभी डॉक्टर ज्योति ने भी किया वमन, तो मुझे पूरा उसको जानने का अवसर मिला। इसमें 5 ग्राम से 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, ऐसा नहीं 500 ग्राम तक घी पिलाया जाता है, 2-2, 1-1 किलो दूध पिला दिया जाता है, और फिर उसके बाद वमन करवाया जाता है, तो पूरे शरीर में से कफ दोष मुक्त हो जाता है। विरेचन करवाया जाता है, पूरा पित्त दोष वह नॉर्मल हो जाता है। तो यह इस वक्त आप षट क्रियाओं को करने का, यह पंचकर्मों को करने का श्रेष्ठ समय है। जो अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, उसका विशेष समय है। तो मैं एक चर्चा और आपके साथ साझा कर दूं। जैसे मैंने अभी ऋतुचर्या की आपके साथ चर्चा की, वैसे ही यदि मैं बात करूं तो मुझे ध्यान आ रहा है कि रसों का प्रभाव, रस वात दोष में मधुर, अमल, लवण, ये शामक रस होते हैं। किसी को वायु बढ़ जाती हो तो उसमें मधुर, अमल और लवण रस लें तो वह आपके वात रोग को कम करेगा। पित्त दोष यदि बढ़ गया है तो कषाय, तिक्त और मधुर, इस प्रकार आप ले सकते हैं। कषाय, तिक्त और मधुर मीठा लें। परंतु यदि कफ बढ़ गया है तो क्या लेंगे, तो कहने कटु, तिक्त और कषाय लें। बस कटु, तिक्त और कषाय, यह बसंत का भोजन है। ये यदि आपको ध्यान में आ गया तो आपका आहार शुद्ध होगा, आपके विचार शुद्ध होंगे और आप पूर्णतः स्वस्थ स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। क्यों? यदि कफ बढ़ गया है अर्थात अग्नि तत्व कम हो गया है। कटु, तिक्त, कषाय अर्थात हम जब नीम लेंगे, परवल लेंगे, करेला का प्रयोग करेंगे, उससे हमारी अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। ये तिक्त पदार्थ हैं, हमारी अग्नि मंद पड़ी हुई है, इसलिए हम खिचड़ी लेंगे तो हमारा जीवन पूर्णतः स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होगा। तो आज हमने आहारचर्या की चर्चा करते करते आपको नीम के साथ जोड़ने का प्रयास किया। दोस्तों मित्रों, आप अपने घर में नीम को स्थान दें। जौ और नीम का प्रयोग करके आप यज्ञ में भी सामग्री आहूत करें। इस समय गिलोय बहुत तेजी से फैल रही है, तो गिलोय को लोगों में बांटें। यह अवसर है आदि शक्ति को जागृत करने का, ऊर्जा को प्राप्त करने का। आप सूप पी सकते हैं, और खास तौर पे यदि करेले का सूप पिएं तो बहुत अच्छा रहेगा। यह भी, और खिचड़ी का प्रयोग करें, घी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। इस समय घी लेना हानिकारक माना जाता है। कम से कम घी और तली हुई चीज़ों का प्रयोग करें, और हल्का सुपाच्य भोजन करें। लौकी का प्रयोग करें, मटर का प्रयोग करें, गाजर का प्रयोग करें, यह सर्वोत्तम रहेगा। तो आज की पूरी चर्चा में हम जहां संवत्सर की बात कर रहे थे, जहां हमने स्वदेशी नववर्ष की बात की, मैं कह रहा था कि विदेशियों ने अपने 1 जनवरी से नववर्ष मनाना शुरू कर दिया, परंतु आज भी वो अपना फाइनेंशियल ईयर पूरे विश्व में 1 अप्रैल से मनाया जाता है। क्यों साहब? क्योंकि अनुमानतः है मार्च के अंत में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही ये नव संवत्सर आता है। पूरी दुनिया इसको एक शुभ काल के रूप में मानती है और इससे ही अपना फाइनेंशियल ईयर आरंभ करती है। दोस्तों मित्रों, हमारी भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय ये परंपराएं हैं, भारतीय जो पर्व हैं, ये हमें एक संदेश देते हैं। यदि हम उन संदेशों को समझ गए तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बहुत सर्वोत्तम बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, आरोग्य से भरपूर बना सकते हैं, ऊर्जा के साथ साथ प्रसन्नता के साथ उत्सव के रूप में इस पूरे नववर्ष का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। आशा और आवश्यकता केवल इतनी ही है कि आप इस के पीछे छुपे हुए संदेश को समझ पाएं। जो पर्व आता है उसका एक विशेष संदेश होता है, हम उसको समझ पाएं और उसको जीवन में अपना पाएं। इतना ही कहते हुए आपसे मैं विदा लेता हूं। नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ओम।